हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं टिप्स को शुरू कर लेती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से बाल्टी का ढक्कन जो होता है, इस तरह से बाल्टी का ढक्कन हम फेंक देते हैं, हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो चलिए, इस तरह से हम जो प्लास्टिक पेंट वगैरह आता है वही ढक्कन है। ये जो प्लास्टिक की बाल्टी आप मार्केट से भी लाते हैं वो भी ढक्कन ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से सुई को गर्म करके उसके हेल्प से मैं इसमें होल कर लेती हूँ। इस तरह से होल करना है कि 2-2 इंच का गैप देके मुझे सारे बाल्टी में इस तरह से गोल आकार में होल कर लेना है और बीच साइड में भी होल कर लेना है। तो चलिए, इसी तरह से मेरा ये जो सुआ है ये थोड़ा पतला पड़ रहा है, मैं थोड़ा पेचकस का हेल्प लूँगी, थोड़ा मुझे मोटा होल चाहिए। तो चलिए, मैं इसी तरह से पूरे ढक्कन में होल करके फिर दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये जो सुआ है ना, इसको गर्म करने से बहुत इजीली तरीके से इसमें होल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर हम अपने घर में बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इस पेचकस के हेल्प से मैंने इसको इसमें होल कर लिया है। तो देखिए, मैंने इस तरह से होल कर लिया है जितने भी इसमें होल आए हैं। तो देखिए, 2-2 इंच का गैप देके मैं इस तरह से होल कर ली हूँ। तो चलिए, मैं आगे इसका रीयूज बताती हूँ कि क्या करना है। तो दोस्तों, इस तरह से ऑर्गेनाइजर हम खरीद के ले आते हैं मार्केट से। बहुत सारे पैसे लगते हैं, 400-500 रुपये में इस तरह से आते हैं। तो आपने देखा होगा, इस तरह से जब हम ऑर्गेनाइजर लाते हैं खरीद के तो बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, बहुत सारे इसमें पैसे खर्च भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत है, इस ऑर्गेनाइजर को क्यों ना हम अपने घर में इस्तेमाल करें और इस तरह से यूज भी छोटी छोटी चीज़ों से इस तरह से हम अपने घर में बनाएंगे और छोटी छोटी चीज़ों से हमारे घर में ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाते हैं। तो देखिए, आपके घर में कोई भी इस तरह से कपड़े का रस्सी हो या कोई भी इस तरह से हो तो आप रस्सी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से जो चिमटी है ना, इसके बीच में इस तरह से रस्सी को अटैच करते हुए, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने दोनों होल में डालते हुए इस तरह से मैंने बिल्कुल बराबर कर लिया। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैं इसमें डालना है। तो जैसे कि मैं डाल रही हूँ और डालने के बाद इस तरह से मैं इसमें गांठ लगा लेती हूँ। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरह से। तो चलिए, मैं बाकी जैसे कि मैंने इसको डाला है इसी तरह मैं दूसरी रस्सी लूँगी। जिस हॉल में मैंने देखिए इस तरह से चिमटी में हॉल में है ना, इसमें हॉल है, तो मैं इसी तरह से इसमें अटैच करते हुए और जैसे कि मैंने बाल्टी के हॉल में डाला हुआ था, देखिए ये जो हॉल है ना जहाँ से ऊन निकाला हुआ है वहीं से मुझे दूसरा ऊन अटैच करना है। जैसे कि ये मैंने डाला उसी हॉल से, और दूसरा जो इसका किनारा है इसको मैं दूसरे हॉल में डालूंगी। तो जैसे देखिए, इस तरह से जो दूसरा छेद है इसमें डालना है मुझे। जैसे कि इस तरह से मुझे सारे रस्सी को डाल के और मुझे इसमें अटैच कर लेना है और मुझे इसमें गांठ लगा लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से मुझे बिल्कुल इसमें डाल लेना है। थोड़ा अपने आइडिया से हिसाब से इस तरह से मुझे बराबर के ही गांठ लगा लेना है। तो ये थोड़ा छोटा लग रहा था तो इसको मैं दोनों बराबर में ही करके इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है, जैसे कि ये। तो चलिए, बाकी की मैं इसी तरह से डाल के और इसको मैं तैयार कर लेती हूँ, जैसे कि ये सब सारे हैं इसी तरह से। तो चलिए, मैं आगे डाल के दिखाती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इसी तरह से जितने इस तरह से होल थे इसमें डाल लिया, एक मेरा रह गया है तो उसमें भी डाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके छोटी मोटे ऑर्गेनाइजर आप अपने घर में बनाएंगे, पैसे की भी बचत और काफ़ी मंथली की भी बचत हो जाती है। और बाहर से चीज़ें लाते हैं तो इतनी टिकाऊ भी नहीं रहता है, हम इस तरह से ले आते हैं तो घर में जो चीज़ें बनाते हैं काफ़ी मजबूत बनता है, काफ़ी टिकाऊ भी बनता है। तो इस तरह से मैंने ऊन का ये रस्सी लिया है। अगर आपके घर में प्लास्टिक नायलॉन की कोई भी रस्सी है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा भी बनेगा। तो देखिए, सारे कोने को पकड़ते हुए मैं इस तरह से एक गांठ लगा लेना है, काफ़ी अच्छी टाइटली से। जो मैंने गांठ लगाया था ऊपर सारी ढक्कन को इस तरह से रस्सी को पकड़ते हुए इसमें एक टाइटली से मुझे इसमें एक गांठ लगा लेना है। तो चलिए, मैं इसको गांठ लगा लेती हूँ और गांठ लगाने के बाद मैं इसका रिव्यूज बताती हूँ कि दिखेगा कैसे। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये परफेक्ट हो चुका है इस तरह से। तो जैसे कि मुझे चाहिए बिल्कुल ओके हो चुका है। इसमें मुझे थोड़ा सा और काम करना है, तो अभी मैं बताती हूँ। इस तरह से जब मैंने बना लिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कुछ दिखेगा इस तरह से। तो चलिए, अब मैं एक चूड़ी ली हूँ, मेटल की चूड़ी है। इस तरह से मेटल की चूड़ियाँ तो ज़्यादातर सभी के घरों में रहता है। अगर मेटल की चूड़ी नहीं है तो आप कोई तार का भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, कुछ मुझे इसको इस तरह से बना लेना है, जैसे कि ऐसा आकार में, जैसे कि ऊपर से भी मोड़ लेना है और नीचे से भी मोड़ लेना है। इसको एक मुझे हुक टाइप में बना लेना है और मुझे ये 5 से 10 इंच का मुझे एक तरह से इसी तरह से एक और रस्सी ले लेना है। इसमें जो मैंने गांठ लगाया उसके नीचे से मुझे अच्छी तरह से टाइटली बांध लेना है
और बांधने के बाद मुझे एक ऊपर से भी गांठ लगा लेना है। तो बस ये मेरा बिल्कुल ये जो हुक मैंने बनाया हुआ है ये मैंने फंसाने के लिए बनाया हुआ है। तो देखिए मेरा ये कपड़े डालने की स्टैंड बनके बिल्कुल ओके हो चुका है। तो मैं इसमें थोड़ी सी और कुछ काम है, अभी मैं बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। फिलहाल तो मैं दिखा रही हूँ कि ये दिखेगा कुछ इस तरह से। तो देखिए ये बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए मैं इसमें कुछ और काम करने वाली हूँ। तो देखिए जितनी चिमटी है इसको मैं बाहर कर लेती हूँ और मुझे इस तरह से बीच का सेंटर देते हुए जो मैंने बीच में गांठ लगाया है ये बीच में होना चाहिए। और बाकी मुझे करना क्या है, तो चलिए आप देख पा रहे होंगे, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टिकाऊ चीज़ भी लग रहा है और काफ़ी मजबूत भी लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं इसको बताती हूँ कि ये जो मैंने नीचे से रस्सी लिया हुआ है अब मुझे करना क्या है। इसको मुझे ढक्कन को इस तरह से देखिए बराबर रहते हुए इस तरह से ढक्कन को पलट देना है। अब इस तरह से दोनों को पकड़ते हुए एक मुझे नीचे से गांठ लगा देना है कि अगर हम गांठ नहीं लगाएंगे ना तो ये बाल्टी का जो ढक्कन है ये बिल्कुल नीचे चला आएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम सारे में जो जितनी रस्सी है तो आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से मैंने डाला था उसी तरह से मुझे इसमें एक गांठ लगा लेना है। एक एक गांठ लगा लेना है तो काफ़ी अच्छा भी इसका लुक आ जाएगा, एक दूसरे में उलझेगा भी नहीं। देख पा रहे होंगे इसी तरह से मैं इसमें गांठ लगा लेती हूँ। तो 2-3 मैंने बांध के दिखाई भी हूँ कि किस तरह से मुझे इसमें गांठ लगा लेना है। तो चलिए आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से मैंने 3-4 में गांठ लगा के बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से ऑर्गेनाइजर हम घर में बना ले तो हम बाज़ार से क्यों लेके आए। तो दोस्तों बारिश का दिन है, बरसात का मौसम है, तो इस तरह से हमें कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा समस्या भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने नीचे से भी एक एक गांठ लगा लिया है। तो काफ़ी कंफर्टेबल भी हो गया और काफ़ी मजबूत भी हो गया है। तो बस ये मेरा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं अब इसको हैंग भी करके दिखाती हूँ कि हैंग करने पर इसका लुक कैसा लगता है। तो दोस्तों बारिश के मौसम में ये जो मैंने हुक लिया है इसमें अटैच कर दी हूँ। तो दोस्तों बारिश के मौसम में काफ़ी हमें दिक्कत भी होता है, प्रॉब्लम भी होता है कपड़े डालने का। तो दोस्तों इसमें छोटे मोटे कपड़े आप काफ़ी सारा इसमें सुखा भी सकते हैं, इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, बाहर अंदर इस तरह से देखिए जैसे कि मैंने अटैच करा हुआ है। तो दोस्तों ये जो मैंने कपड़े डालने की स्टैंड बनाया है, हैंगर बनाया है, इसको काफ़ी टिकाऊ चीज़ है। और इस तरह से अगर आप कपड़े इसमें हैंगर में भी डालना चाहते हैं, देखिए इस तरह से हैंगर में फंसा के इस तरह से आप अटैच कर देंगे, कहीं भी टस मस नहीं होने वाला है। काफ़ी कंफर्टेबल भी है, काफ़ी यूजफुल भी है। दोस्तों इस तरह से 2-3 बना के इस तरह से घर में हैंग कर देंगे, कितने भी आपके पास कपड़े हैं इसमें 10 से 20-15 काफ़ी कपड़े आ जाएंगे। तो दोस्तों क्यों ना छोटे मोटे चीज़ का इस तरह से ऑर्गेनाइजर हम अपने घर में बना के इस्तेमाल भी करें, यूज भी करें, काफ़ी अच्छा भी है, टिकाऊ भी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।